पाकिस्तान की सियासत में कुछ लोग ऐसे होते हैं जो सिर्फ पॉलिटिशियन नहीं होते, बल्कि अपनी जुबान और अपनी रणनीति से राजनीति का रुख बदल देते हैं। आज की डॉक्यूमेंट्री है ख्वाजा साद रफीक पर, जो PML-N के एक अहम लीडर, पूर्व रेलवे मंत्री और लाहौर की सियासत का एक ताकतवर नाम रहे हैं। ख्वाजा साद रफीक का जन्म लाहौर, पंजाब में हुआ। वो एक ऐसे घराने से ताल्लुक़ रखते हैं जहां सियासत का असर पहले से ही मौजूद था। उनके वालिद ख्वाजा मोहम्मद रफ़ीक पाकिस्तान के मशहूर सियासी रहनुमा थे, जो अपनी मजबूत सोच और बेबाकी के लिए जाने जाते थे। साद रफ़ीक ने अपनी शुरुआती शिक्षा लाहौर से हासिल की और फिर यूनिवर्सिटी ऑफ द पंजाब से उच्च शिक्षा प्राप्त की। यूनिवर्सिटी लाइफ में ही उनका रुझान स्टूडेंट पॉलिटिक्स की तरफ बढ़ा और यहीं से उनकी सियासत की पहली ट्रेनिंग शुरू हुई। वो छात्र संगठनों में बेहद सक्रिय रहे, जहां उनके भाषण देने के कौशल और नेतृत्व क्षमता ने सबका ध्यान खींचा। ख्वाजा साद रफ़ीक का राजनीतिक करियर असल में ग्रासरूट लेवल से शुरू हुआ। वो गली मोहल्ले की राजनीति को गहराई से समझते हैं। वो उन राजनेताओं में से हैं जो कार्यकर्ताओं और जनता से सीधा संपर्क रखते हैं और चुनावी प्रचार में खुद नजर आते हैं। PML-N में साद रफ़ीक का नाम उन नेताओं में आता है जो पार्टी का पक्ष सबसे ज्यादा आत्मविश्वास के साथ रखते हैं। उनकी शैली तेज, तार्किक और कभी कभी कटाक्ष भरी होती है, जिसकी वजह से वो मीडिया में बहुत लोकप्रिय रहे। उन्होंने लाहौर से कई चुनाव लड़े और नेशनल असेंबली में अपनी जगह बनाई। वो अक्सर लाहौर के मजबूत उम्मीदवारों में गिने जाते रहे। चुनावी अभियानों में उनका अंदाज हमेशा ऊर्जावान होता था, चाहे वो जनसभाएं हों या कार्यकर्ताओं के साथ बैठकें। साद रफ़ीक को सबसे बड़ी पहचान तब मिली जब उन्हें संघीय रेलवे मंत्री बनाया गया। यह उनके करियर का सबसे महत्वपूर्ण अध्याय था। पाकिस्तान रेलवे एक ऐसा विभाग था जो घाटे और भ्रष्टाचार के आरोपों से घिरा हुआ था। सिस्टम काफी पुराना हो चुका था, लेकिन साद रफ़ीक ने अपने कार्यकाल में ट्रेनों के शेड्यूल, स्टेशन की सफाई और सिस्टम को आधुनिक बनाने पर जोर दिया। उनका मैनेजमेंट स्टाइल काफी सख्त था। वो अक्सर सरप्राइज विजिट करते और अधिकारियों को मौके पर जवाब देना पड़ता था। उनका मानना था कि रेलवे जैसे विभाग को केवल भाषणों से नहीं, बल्कि कड़े अनुशासन से ही चलाया जा सकता है। राजनीति में आप जितने प्रमुख होते हैं, विवाद भी उतने ही पीछे आते हैं। नैब ने उन पर भ्रष्टाचार के आरोप लगाए। उन्हें गिरफ्तार भी किया गया। उनके समर्थकों ने इसे पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन कहा, जबकि विरोधियों ने इसे जवाबदेही बताया। जेल और दबाव के बावजूद साद रफ़ीक पीछे नहीं हटे। उन्होंने मीडिया में और भी अधिक आक्रामक तरीके से वापसी की। साद रफ़ीक एक ऐसे राजनेता हैं जो अपने विरोधियों को मनोवैज्ञानिक रूप से पढ़ना जानते हैं और राजनीतिक शतरंज के माहिर खिलाड़ी हैं। ख्वाजा साद रफ़ीक का सफ़र जारी है। पाकिस्तान की सियासत में उनका नाम हमेशा गूंजता रहेगा, क्योंकि कुछ लोग खामोश नहीं होते, वो राजनीति का शोर बन जाते हैं।